बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम राहुल आनंद एंड वी आर बैक। वापिस आ गए हैं इंटीग्रेशन क्लास 12 कंटिन्यू करने के लिए। देखिए, लास्ट वीडियो जो हमारी अपलोड हुई थी, जो मेरी लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करी थी, उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस किया था। जो ऐसा बच्चा है जिसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, तो इसी प्लेलिस्ट पर मेरी लास्ट वीडियो वो देख सकता है। इंटीग्रेशन वीडियो सेकंड ऑन सब्स्टिट्यूशन। नाउ लास्ट क्लास में हमने 10x का डेरिवेटिव 10x का इंटीग्रेशन डिराइव करा था यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड विच इज log ऑफ sec x। सिमिलरली उसी तरीके से आप ये 3 और फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं और ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। इसका डेरिवेशन बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, तो हम डेरिवेशन को स्किप कर रहे हैं। एक इंटीग्रेशन 10x बराबर log ऑफ sec x, ये डेरिवेशन मैंने आपको एज एन एग्जांपल लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। सिमिलरली जैसे हमने 10x इंटीग्रेट किया था सब्स्टिट्यूशन से, इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या होता है? log ऑफ sin x। इंटीग्रेशन ऑफ sec x होता है log ऑफ sec x प्लस 10x। इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है log ऑफ cos x माइनस cot x प्लस c। तो ये 4 आपके लिए नए फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। ऐसे और फॉर्मूले टाइम टू टाइम वीडियो दर वीडियो आपको मैं बताता रहूंगा, जो आपको लर्न करने होंगे बाय हार्ट, जो डायरेक्टली अप्लाई होंगे हमारे इंटीग्रेशन में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैं शॉर्ट में ट्रिगो लिख देता हूं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। अब यहां पर हमें बहुत से फॉर्मूले डिस्कस करने हैं। अगर मैं सिंपली आपको सिर्फ फॉर्मूले बता दूं तो शायद आप कंफ्यूज हो जाए। तो इसके लिए एक सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम इस वीडियो को एक नहीं 2 पार्ट के अंदर या 3 पार्ट में थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ताकि मैं हर एक फॉर्मूले को किस तरह से इंप्लीमेंटेशन होगा क्वेश्चन के अंदर, वो भी आपको स्टेप टू स्टेप बताता चले जाऊं। जैसे कि सबसे पहला फॉर्मूला देखिए, कौन कौन से फॉर्मूलेज हम यूज करेंगे, मैं एग्जांपल्स के साथ आपको बता रहा हूं। सबसे पहला, जब भी आपके पास साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आता है, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आता है, या फिर आपके पास क्वेश्चन आता है cos स्क्वायर एक्स, तो देखिए अगर ये सिर्फ साइन एक्स होता तो आप इंटीग्रेशन करते माइनस का cos एक्स। अगर ये सिर्फ cos एक्स होता तो आप इंटीग्रेशन करते, डायरेक्टली आंसर आएगा प्लस का sin एक्स। लेकिन यहां पर जब पावर फंक्शन लग जाती है तो इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं हो सकते। आपको हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? साइन और कॉस को हमेशा लीनियर फंक्शन में यानी कि पावर 1 में लाना पड़ेगा। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। साइन स्क्वायर थीटा जब भी आपको नजर आएगा, आप इसकी जगह पर फॉर्मूला लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2। होप आपको ये याद होगा 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री हाफ एंगल फॉर्मूला। जब भी आपको कॉस स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन में मिलेगा तो आप इसकी जगह लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। तो ये 2 फॉर्मूले साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के इंटीग्रेशन के लिए व्हेनेवर जब भी आएगा यही अप्लाई करना है। जब भी साइन स्क्वायर एक्स आए, कॉस स्क्वायर एक्स आए, इंटीग्रेट करना हो, कन्वर्ट साइन स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेके चलते हैं बच्चों को। देखिए, वी विल टेक एन एग्जांपल। हम एक एग्जांपल लेंगे और इसको थोड़ा समझेंगे। देखिए, अगर मेरे पास इंटीग्रेशन आता है साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, तो मैं यहां फॉर्मूला लगा दूंगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 dx। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने? मैं यहां पर फिर से एक बार लिख देता हूं। हमने फॉर्मूला लगाया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा
होल अपॉन में 2, ये हमने फॉर्मूला लगाया। अब ये जो अपॉन में 2 है इसे हम बाहर निकाल देते हैं। कभी भी कोफिशिएंट्स हम ना तो इंटीग्रेशन में ना डिफरेंशिएशन में इन्वॉल्व करते नहीं है, उन्हें अलग रखें। यहां बचेगा 1 माइनस cos 2x dx, ठीक है, हाफ बाहर, 1 माइनस cos 2x dx। नाउ इंटीग्रेशन इज पॉसिबल। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx इज x, 1 का इंटीग्रेशन x, माइनस cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, यानी कि cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x है। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, आपका जो फंक्शन है 2x, इसके डेरिवेटिव से आपको डिवाइड करना पड़ता है। 2x का डेरिवेटिव, ये सिंपली सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन हम डायरेक्ट करते हैं। cos 2x sin 2x और 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy dx ऑफ 2x, यानी कि लीनियर फंक्शन जो होता है उसका डेरिवेटिव क्या आता है 2, 2 से इसे डिवाइड करेंगे, प्लस c इज योर आंसर। तो आंसर आ जाएगा फाइनली x/2 माइनस 1/4 sin 2x प्लस c। लेकिन आप याद रखिए, ये जो 2x का डेरिवेटिव 2 हमने लिया है नीचे, 2x का डेरिवेटिव 2 डिवाइड किया है, ये सिर्फ कब लगेगा, जब आपका फंक्शन लीनियर हो, यानी कि sin 2x, 2x इज अ लीनियर फंक्शन, ओनली फॉर लीनियर फंक्शंस, ये सिर्फ लीनियर फंक्शंस के लिए ही होगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं, होप आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं इस पार्ट को एक बेहतर तरीके से आपको समझाता हूं। देखिए बच्चों, अगर मेरा इंटीग्रेशन sin 3x dx है, sin 3x dx है, तो अब यहां देखेंगे, ये जो मेरा 3x है ये एक लीनियर फंक्शन है, कोई क्वाड्रेटिक या क्यूबिक नहीं है। अगर ये क्वाड्रेटिक होता, यानी कि यहां पर अगर 3x स्क्वायर आ जाता, क्यूबिक होता, 3x क्यूब हो जाता, तब आप ऐसा नहीं कर सकते थे। मान लीजिए यहां पर x की पावर 2 हो जाती, या 3 हो जाती, या ज्यादा हो जाती। ये आप सिर्फ सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो डायरेक्टली फॉर लीनियर फंक्शन। अब देखो हुआ क्या है, मैं आपको समझाता हूं। व्हाट हैज हैपेंड, ये देखिए, हमने लेट किया 3x को t, ये आपने सब्स्टिट्यूशन में सीखा है। जिस बच्चे ने मेरी पुरानी वीडियो, यानी कि वीडियो नंबर 2 नहीं देखी है, तो एक बार सब्स्टिट्यूशन को देख सकता है। अगर मैंने 3x को t लेट कर लिया, नाउ डिफरेंशिएट, अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आ जाएगा, 3x का डेरिवेटिव 3 dx, t का dt, dx कितना आ गया बेटा, dt/3। अब यहां पर sin 3x की जगह पे t रख देंगे, और dx की जगह पे क्या रखेंगे बेटा, dt/3, ये रही वैल्यू। dt/3, इस 3 को मैंने बाहर निकाल दिया, बचा इंटीग्रेशन sin t dt, और sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस का cos t, माइनस का cos t/3 प्लस c। बट ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। t मैंने क्या सपोज किया था, 3x, तो ये वापस वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी, ये वैल्यू मुझे वापस रखनी पड़ेगी। जहां भी t है मुझे वापस रखना पड़ेगा 3x, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 3 प्लस c। होप आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा कि अगर मैं इंटीग्रेशन sin 3x dx कर रहा हूं, और मेरा 3x एक लीनियर फंक्शन है, तो मैं इसको बिना सब्स्टिट्यूशन करे डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकता हूं। साइन ऑफ 3x माइनस कॉस ऑफ 3x, अगर 3x मेरा लीनियर है, लीनियर मतलब x की पावर 1 है, तो उसके डेरिवेटिव से मैं सीधा डिवाइड कर सकता हूं, 3x का डेरिवेटिव 3, ठीक है ना। तो ये आपका प्रोसेस होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से एक आपका होमवर्क है आज। मैंने अभी अभी आपको
साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्लियर किया। अब आप कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स को इंटीग्रेट करेंगे। ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। मैं होमवर्क से चोरी नहीं। मैथ्स में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कभी भी मैथ सीख नहीं सकते। देखिए, मैं बोर्ड पर जब कर रहा हूं तो आप समझ रहे हैं, लेकिन जब आप खुद अपने हाथ से अपने रजिस्टर में इसको प्रैक्टिस करेंगे तब आप सीखेंगे। तो समझना और सीखना एक पैरेलल कंडीशन है, साथ साथ चलेगी। कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स फॉर्मूला कौन सा लगेगा? देखो बेटा, मैं फॉर्मूला भी लिख के दे रहा हूं आपको। कॉस स्क्वायर थीटा जब भी लगेगा इंटीग्रेशन में फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। तो ये आपका होमवर्क है। होप सब बच्चे ये कर लेंगे। फिर भी अगर कोई बच्चा ऐसा है जो इसे ना कर पाए तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं इसको सॉल्व करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, चलिए, वेरी गुड। अब दूसरा पैटर्न, मैं एक एक करके पैटर्न लूंगा और फॉर्मूले अप्लाई करूंगा। 2 या 3 वीडियो तक हमारा ये काम शायद खिंच जाएगा, लेकिन आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये काम जरूरी है। अब मान लीजिए आपके पास सिचुएशन ऐसी आ जाए, साइन के ऊपर 4 पावर आ जाए, या फिर कॉज के ऊपर 4 पावर आ जाए। अगर पावर 2 की जगह पे 4 हो तो ये 4 पावर वाला तो कोई फॉर्मूला आपने सीखा नहीं है। तो आप ये बात नोट में लिख लो कि जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे पावर 4 आएगी तो ऑलवेज 4 पावर को लिखोगे स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर। होप समझ में आ गया होगा। मैं एक फंक्शन आपके लिए इंटीग्रेट करूंगा और सिमिलरली एक आपको होमवर्क दूंगा। होमवर्क इज मस्ट। देखिए, इंटीग्रेशन साइन 4x dx। अब स्क्वायर की जगह किसने ले लिए? 4 पावर ने। जब भी 4 पावर हो, चाहे साइन में आए, चाहे कॉज में आए, चाहे टेन में आए, आपका इंटीग्रेशन ऐसा ही होगा, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, है ना, डबल पावर। 2 इंटू 2 4, 4 पावर को मैंने स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। फिर से क्या हुआ? साइन स्क्वायर एक्स। और आप सब बच्चे जानते हैं कि जब भी साइन स्क्वायर एक्स आएगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जब भी साइन स्क्वायर एक्स आएगा फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस कॉज 2x अपॉन में 2। ठीक है जी, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। ठीक है, x का डबल एंगल हो जाएगा 2x। अगर यहां x है, फॉर्मूला लगने के बाद इट विल बी डबल 2x। अब नीचे 2 का स्क्वायर 4, आप 4 को बाहर निकाल सकते हैं। यहां बचेगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। अब आपके पास एक आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आपका बन जाएगा आइडेंटिटी लग के a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होल इंटीग्रेशन। होप यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मुझे कुछ स्टेप ऊपर से मिटाने हैं, ठीक है जी। आप इसको एक बार देख लीजिए अच्छी तरीके से, चाहे वीडियो को पॉज करके। नाउ कॉस स्क्वायर 2x दोबारा आ गया। आप देखें इसमें रिपीटिशन होती है। कॉस स्क्वायर 2x दोबारा आ गया, हमें फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहां हमें फिर से स्क्वायर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1 माइनस 2 कॉस 2x एज इट इज। और ये जो आपका कॉस स्क्वायर 2x है बेटा, इसके लिए मैं फिर से फॉर्मूला यूज करूंगा 1 प्लस कॉस 4x अपॉन में 2। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर 4x क्यों? देखिए, हाफ एंगल फॉर्मूला है। जब x था तो फॉर्मूला लग के 2x, और अब 2x है तो फॉर्मूला लग के उसका डबल कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। हर बार जब आप कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हो तो आपका एंगल डबल हो जाता है। पहले x में फॉर्मूला लगाया तो 2x हो गया था,
अब 2x में दोबारा फॉर्मूला लगा तो 2x का डबल 4x हो गया। नाउ 1/4 1 माइनस 2 cos 2x प्लस इसको बाइफरकेट कर लेते हैं, 1/2 अलग कर लेते हैं बच्चों, cos 4x/2 अलग कर लेते हैं हम। समझ में आ गया होगा, मैंने इसको 2 को बाइफरकेट कर दिया, 1 के नीचे 2, cos 4x के नीचे 2। नाउ 1/4 हाफ प्लस 1 ऐड करके 3/2, 1 ये देखिए ये 1 है और ये 1/2 है, 3/2 माइनस 2 cos 2x प्लस cos 4x/2 dx। नाउ दिस इज द फाइनल पार्ट, सब हो चुका है। अब आपका फंक्शन इंटीग्रेशन के लिए तैयार है। 1/4 देखिए 3/2 यहां जहां कुछ नहीं है वह 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन x, 3/2 के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, माइनस 2 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x एंड एज वी हैव डिस्कस 2x एक लीनियर फंक्शन तो इसका डेरिवेटिव नीचे डिवाइड हो जाएगा 2, प्लस cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x और 4x फिर से एक लीनियर फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव नीचे डिवाइड हो जाएगा 4 प्लस c, 4x का डेरिवेटिव 4, और फाइनल हम इसको आंसर निकाल लेंगे 3/8x, ये 1/4 भी अंदर जा रहा है, माइनस 2 से 2 खत्म, sin 2x/4 और यहां पर sin 4x अपॉन में 8 और 4 32 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। कभी कभी बुक के एनसीईआरटी के पीछे आंसर के अंदर और कुछ फॉर्मूलेज ऐड कर देते हैं और उसको खींच देते हैं, हमें लेना देना नहीं। दिस इज माय फाइनल आंसर, इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी, ठीक है ना, बोर्ड लेवल पर, और पूरे नंबर मिलेंगे यहां पर आपको। तो होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा बच्चों। नाउ होमवर्क वाला पार्ट देखिए, जैसा हमने अभी अभी साइन की पावर 4x को सॉल्व किया है, सिमिलरली एक क्वेश्चन आपको करना है खुद ट्राई, cos 4x dx। ये आपका क्या है बच्चों, दिस इज योर होमवर्क। बिल्कुल सिमिलर, पहला स्टेप मैं करके दे रहा हूं आपको पहले स्क्वायर करना है और फिर उसका स्क्वायर करना है और फिर पूरा क्वेश्चन एक तरह से अपने आप को रिपीट करेगा। जैसा अभी हमने sin 4 करा है उसी तरह से cos 4x के सारे स्टेप रिपीट होंगे। तो हो ये सब आप कर लेंगे। इन केस फिर से वही बात दोहरा रहा हूं कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स पे आप मुझे कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको मैं अगली वीडियो के अंदर या कमिंग वीडियोस में सॉल्व करूं आपके लिए और आपको सिंप्लीफाई करके दूं। ठीक है बच्चों, समझाऊं आपको। नाउ ये कुछ फॉर्मूले हो गए स्क्वायर पर, तो हमने पहला पोर्शन कर लिया है जहां पर साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। अब दूसरा फॉर्मेट आज के लिए देखिए, जब भी आपके पास फॉर्मूला यानी कि इंटीग्रेशन साइन क्यूब आ जाए या फिर कॉस क्यूब आ जाए, अभी तो हमने स्क्वायर फंक्शन करा था, अब कैसा आ जाए क्यूब, साइन क्यूब का इंटीग्रेशन आ जाए। ये देखिए बेटा, अब क्या करेंगे आप, तो हमारे पास फिर से 11th क्लास का एक फॉर्मूला है विच इज साइन ऑफ 3x। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब x। यहां से जब मैं साइन क्यूब x की वैल्यू निकालूंगा तो ये कुछ ऐसी आ जाएगी 3x। ठीक है बच्चों, मैंने माइनस 4 साइन क्यूब x को लेफ्ट पे भेज दिया और साइन 3x को राइट पे भेज दिया। अब यहां से साइन क्यूब x का जो फॉर्मूला बना वो बना 3 sin x माइनस
साइन 3x होल अपॉन में 4। मैं ये आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूं। जब भी आपका साइन क्यूब एक्स आएगा, दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई फॉर इंटीग्रेशन। सिमिलरली अगर कॉज क्यूब एक्स आ जाए, अगर कॉज क्यूब एक्स आ जाए, तो आपके पास एक फॉर्मूला कॉज 3x का भी था 11th क्लास में। 4 कॉज क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। यहां से अगर मैं कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू निकालू तो देखो माइनस का 3 कॉस एक्स उधर आ जाएगा। इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब एक्स। और ये जब 4 नीचे डिवाइड होगा तो आपका कॉस क्यूब एक्स का भी एक फॉर्मूला इसी तरह से बन जाएगा, विच इज 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x होल अपॉन में 4। ये दूसरा फॉर्मूला मैं यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं बच्चों आपके लिए। तो जब भी साइन क्यूब एक्स आए या कॉस क्यूब आए, ये दोनों फॉर्मूले मैंने यहां लिख दिए हैं, आपको इंटीग्रेशन में अप्लाई करना है। जाहिर सी बात है, जब हम सिर्फ फॉर्मूले बता देते हैं तो बच्चे उसको पूरी तरह से समझ नहीं पाते। तो क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स। जब भी साइन क्यूब आएगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x होल अपॉन में 4 dx। ये देखिए मैंने सीधा फॉर्मूला लगा दिया। साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x होल अपॉन में 4। एक स्टेप में 1/4 बाहर, आपका इंटीग्रेशन हो गया 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx। अब आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको। ये देखिए 3 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। यहां पर देखेंगे साइन 3x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3x, क्योंकि माइनस पहले ही है तो माइनस माइनस प्लस। अब आप देखेंगे आपका 3x लीनियर फंक्शन है, 3x इज अ लीनियर फंक्शन, तो इसके डेरिवेटिव से 3x का डेरिवेटिव c हमें डिवाइड करना पड़ेगा n प्लस c। दिस इज माई फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, फिर से मैं ये बात कह रहा हूं कि बहुत बार एनसीईआरटी के बेस्ट आंसर्स में यहां के अलावा वो फिर से नए नए फॉर्मूले दोबारा लगा देते हैं, कुछ फॉर्मूले और लगा देते हैं, रिवर्स फॉर्मूले लगा देते हैं। हमें नहीं जाना वहां पर। ये मेरी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है और यही मेरा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो साइन क्यूब एक्स होप आप सबको समझ में आ गया होगा कैसे लगाना है। अब फिर से आपका एक होमवर्क दे रहा हूं आज मैं आपको। आज बच्चे दुखी हो रहे होंगे, यार 2 क्लास से तो हमें कुछ दिया नहीं होमवर्क, मजे मजे में गाली चल रही थी, अब तो सर होमवर्क दे रहे हैं। एक और होमवर्क आपका आएगा, इंटीग्रेशन कॉज क्यूब एक्स कॉज क्यूब 2x dx। सेम फॉर्मूला लगेगा, मैं फॉर्मूला भी यहां पे लिख रहा हूं। कॉस क्यूब थीटा का फॉर्मूला 3 कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा होल अपॉन में 4। मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है आपके लिए। तो 2 स्टेप में ये आपका आंसर आ जाएगा। और होमवर्क जरूर करें। होमवर्क मतलब डू प्रैक्टिस। होप आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर बच्चों को मेरी बनाई हुई वीडियोस हेल्पफुल लगती है और इससे आपको मैथ सीखने में थोड़ा हेल्प मिलता है, तो इसको वीडियो को आप लाइक करें और सब शेयर करें। ठीक है ना बच्चों से ज्यादा, ताकि मैं और भी बच्चों की हेल्प कर सकूं। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो जो कि नेक्स्ट वीक हमारी अपलोड हो जाएगी, उसमें मैं इसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन के और फॉर्मेट्स को समझाऊंगा विद एग्जांपल्स। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।